शाम के लगभग 7 बज रहे थे। दिल्ली की गर्मियों में भी उस दिन हवा में एक अलग सी नरमी थी। अर्जुन 27 साल का फ्रीलांसर अपने लैपटॉप बैग के साथ कैफे में घुसा ही था कि उनकी नज़र एक लड़की पर जाकर ठहर गई। लड़की खिड़की के पास बैठी हुई थी। बाल खुले, हल्की गुलाबी शर्ट और आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी 2 पल के लिए रुक जाए। उसके सामने कॉफी थी, लेकिन उसकी नजरें बाहर सड़क की तरफ थी, जैसे कुछ सोचती हुई। अर्जुन ने अनजाने में ही उसे देख लिया, कुछ सेकंड ज्यादा। उसी वक्त लड़की की नजर अर्जुन पर पड़ी। वो हल्का सा मुस्कुराई, बिना बोले हाय जैसा एहसास करवा गई। अर्जुन की धड़कन अनजानी वजह से थोड़ी तेज हुई। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा, क्योंकि कैफे लगभग फुल था। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बैठिए, वैसे भी यहाँ शोर कम है। ये उसकी आवाज का पहला जादू था, मुलायम, शांत और अजीब सी आकर्षक। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। अर्जुन लैपटॉप खोलने का दिखावा करते रहे और लड़की खिड़की के बाहर देखती रही। फिर अचानक लड़की ने कहा, आप भी लोगों की तरह मुझे वियर्ड समझ रहे होगे, है ना? अर्जुन चौंके। क्यों? क्योंकि आप खिड़की के बाहर देख रही थी इसलिए? वो मुस्कुराई। हाँ, वही। लोग सोचते हैं कि जो अकेला बैठता है वो टूट चुका होता है। अर्जुन हंसा। या शायद वो किसी का इंतजार कर रहा हो, या खुद से मुलाकात कर रहा हो। लड़की ने पीछे झुककर उसे देखा। उसकी आंखें पहली बार अर्जुन के चेहरे को गहराई से पढ़ती हुई लगी। अच्छा बोलते हो, तुम राइटर हो? बस इंसान हो, अर्जुन ने हल्के से कहा। लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया। मीरा, आई एम अर्जुन। हल्के से हाथ मिलते ही अर्जुन को महसूस हुआ। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन स्पर्श में एक गहरी गर्माहट थी जो सीधे दिल तक पहुंच रही थी। कैफे बंद होने लगा था, लेकिन दोनों की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीरा की बातें बहुत साफ थी। वो अपनी जॉब, अपनी अकेली जिंदगी, अपनी चुनौतियों और अपनी आज़ादी के बारे में खुलकर बात कर रही थी। अर्जुन उसकी हर एक बात को ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उसके बोलने का ढंग दिल को छू रहा था। जब स्टाफ ने कहा कि कैफे बंद होने वाला है, मीरा ने पूछा, चलोगे थोड़ी देर टहलने? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हाँ क्यों नहीं। दोनों कैफे के बाहर सड़क पर निकल आए। रात की हवा और हल्की गर्मी दोनों को एक अलग सी राहत दे रही थी। चलते चलते मीरा का हाथ अर्जुन के हाथ से हल्का सा टकराया। दोनों चुप रहे, पर टकराहट ने हवा में मिठास भर दी। कुछ कदम बाद मीरा ने धीरे से पूछा, क्या तुम भी कभी किसी को मिस करते हो? अर्जुन ने सच कहा, कभी कभी रातें लंबी लगती है, किसी का साथ हो तो अच्छा लगता। मीरा की आंखें गहरी हो गई। मुझे भी कभी कभी क्लोजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये सुनते ही अर्जुन का दिल हल्का सा कांपा। दोनों कुछ पल बिना बोले चलते रहे। सड़क के किनारे एक छोटी सी पार्क थी। मीरा ने कहा, चलो वहाँ चलो बैठते हैं। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। हवा उनके बालों को छू रही थी। अचानक मीरा ने अर्जुन की ओर देखा, एक ऐसी नजर से जैसे वो उसकी आंखों में कोई खोया हुआ जवाब ढूंढ रही हो। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मीरा ने हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उंगलियां उसकी उंगलियों में और मजबूती से फंसा दी। दोनों की सांसें थोड़ी भारी और गर्म होने लगी। मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सी शांति मिल रही है, अर्जुन। अर्जुन ने उसके चेहरे से गिरते बालों को पीछे किया। उसका स्पर्श मीरा के गालों तक पहुंच गया। एक कपकपी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। कुछ पल बाद मीरा ने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। उसके बालों की खुशबू, उसकी सांसें, उसकी गर्मी सब अर्जुन को अंदर तक पिघला रही थी। मीरा ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी, होठ थोड़ा खुले हुए, जैसे वो अर्जुन से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। अर्जुन ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मीरा ने पलकें बंद कर ली। दोनों के चेहरे धीरे धीरे करीब आने लगे। सांसें एक दूसरे से टकराई। दिलों की धड़कनें तेज हो गई। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन ये जो हो रहा है ये गलत नहीं है, है ना? अर्जुन ने हल्के से कहा, यह सिर्फ वही है जो दोनों चाह रहे हैं। मीरा मुस्कुराई। उसने हल्के से अर्जुन के होठों को अपने होठों से छुआ। पहला चुंबन बेहद नर्म, गर्म और बेहद गहरा था। मीरा की उंगली अर्जुन की गर्दन पर आ गई। अर्जुन ने उसकी कमर को हल्के से थामा। दोनों अपनी अपनी चाहतों में धीरे धीरे खोने लगे।
वो रात किसी जल्दबाजी की नहीं थी, वो नज़दीकियों को महसूस करने की थी। मीरा ने उसके कान के पास धीमे से कहा, मुझे लगता है मैं आज अकेले नहीं रहना चाहती। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में स्पष्ट इच्छा थी और विश्वास भी। चलिए, अर्जुन ने पूछा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार और मजबूती से, जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। दोनों होटल की ओर चल पड़े। रात की हवा अब गर्म लगने लगी थी। होटल का कमरा नरम रोशनी में शांत था। मीरा ने अर्जुन का हाथ नहीं छोड़ा। उसने धीरे से कहा, आज बस मुझे गले लगा लो। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में लिया। मीरा का शरीर उसके सीने से सट हो गया। उसकी गर्म सांसें अर्जुन के दिल की धड़कनों से मिल रही थी। दोनों बिस्तर पर बैठ गए और फिर लेट गए। मीरा ने अपना चेहरा अर्जुन के सीने पर रखा। उसकी उंगलियां अर्जुन की बाहों पर चलने लगी। दोनों बातें करते रहे, हंसते कर रहे और एक दूसरे की नजदीकियां चुपचाप समझते रहे। धीरे धीरे उनके बीच वो सब हुआ जो दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से होता है। धीमी गर्माहट, कोमल चुंबन और चाहत की घुलती रात। वो रात किसी फिल्म की तरह नहीं थी, बल्कि बहुत सच्ची, बहुत मानवीय थी। सुबह जब धूप कमरे में आई, मीरा अभी भी अर्जुन की बाहों में ही थी। उसने आंखें खोलकर मुस्कुराया। तुम्हारे साथ मैं खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ, अर्जुन। अर्जुन ने उसके माथे को धीरे से चूमा। हम दोनों को शायद ये रात चाहिए थी, मीरा ने कहा। हाँ, और शायद एक नया रिश्ता भी। अर्जुन मुस्कुराए। हम धीरे धीरे जाने गए। मीरा ने फिर से अर्जुन को गले लगा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।